नमः हरे हराये नमः। कृष्ण। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 10 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। रजस तमश च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब हम इसे फिर से गाते हैं। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रज सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में जो बताते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल बताते हैं। वो ऐसी कोई बात बताते ही नहीं जो काल्पनिक है या फिर जिसको हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस 14वें अध्याय में बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम जीवात्मा इस शरीर में कैसे बंध गए। तो बताया 3 गुणों के रस्सियों के द्वारा हम इस संसार में बंध गए, और तीनों का बहुत अच्छे से बताया। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक ही व्यक्ति के अंदर कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, और कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हमें इस बात को समझना है, कोई भी व्यक्ति पूर्णतया सत्व में नहीं होता, वो मिक्स मोड में रहता है। उसमें थोड़ा तमोगुण भी रहता है पर वो छुप जाता है, और कभी अवसर मिलता है तो तमोगुण प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एक ही व्यक्ति आचरण बहुत बदलता है। कभी वो कैसा कार्य करता तो लगता है तो बहुत सत्वगुणी वाला व्यक्ति है, पर कभी कभी ऐसे कार्य करता है लगता है तो बहुत गलत काम करता है। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकली बताते हैं कि ये जो गुण है ये समय के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई बढ़ जाता है, और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार ये बदलाव आता है। तो इसमें मुख्य बात जो बताई गई वह होता है हमारा मन। जैसा हमारा मन होता है वो हमको प्रेरणा देता है। कि कभी तो सुबह सुबह के समय में मन बहुत शांत होता है, अच्छे से भगवान के नामों का जप करते हैं, और अगर घर में लड़ाई हो जाती है तो मन अशांत हो जाता है और एकदम गुस्से में काम करते हैं, बहुत इरिटेशन होती है, या फिर थके थके से लगते हैं तो अच्छे से जप नहीं करते, या फिर अच्छे से भगवान की भक्ति करने का मन नहीं करता। तो इस तरह से मन के विचलित होने के आधार पर हमारा जो आचरण है बदलता है। कभी हम बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, कभी बहुत ढीले ढाले तरह से कार्य करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे अभी तो मन नहीं लग रहा, छोड़ो माला, कभी मन जब अच्छा होगा तब करेंगे। पर ऐसा हमको नहीं करना है। मन के अधीन होकर हमें भक्ति नहीं करना है। नियम बनाकर हमको भक्ति करनी है, क्योंकि मन अभी बीमार है। उसको 3 जो गुण है उसके आवेश में आकर मन बदलता रहता है। इसीलिए मन के आवेश में आके कार्य नहीं करना है, सोच समझ के कार्य करना है, बुद्धि के अनुसार निर्णय लेना है। अब कई लोग देखेंगे कि जो एलोपैथी होती है
उसमें हमें पता चलता है कि भाई ये शरीर कैसे कार्य करता है, तरह तरह की दवाइयां बनाई जाती है, पर उनको एक चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और वह है मन। ये मन होता क्या है, ये मन कार्य कैसे करता है। एलोपैथी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, पर हमारे शास्त्र बहुत अच्छे तरीके से इस मन के बारे में बताते हैं। जैसे कि भगवत गीता बताती है, ये मन हमारा शत्रु है और मन हमारा मित्र है। जब मन हमारे वश में होता है तब वह मित्र की तरह कार्य करता है, और जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता और तब वह एक शत्रु की तरह कार्य करता है। और इसीलिए जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मन के आवेश में आके कार्य नहीं करना है। तो मन को पोषण देता कौन है, मन आगे बढ़ता कैसे है? तो इसका उत्तर मिलता है हमारे उपनिषद में, जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 6 खंड 6 और श्लोक नंबर 5 में मन के बारे में बताया गया। और बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि मन हमको व्यथित करता है, विचलित करता है, हमको भटकाता है, हमें तरह तरह के कार्य के लिए प्रेरणा देता है। तो वहां पर बताया गया, अन्नमयम ही सौम्य मनः। जो मन है वो कैसा है, अन्नमय है। मतलब जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन धीमे धीमे सत्व गुण की ओर बढ़ता है, और अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारा मन जो होता है तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना है हमें कैसा खाना खाना है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसा कैसा खाना हमको खाना है। पर उनमें एक बात का जरूरी है कि सात्विक भोजन हो और वो भगवान को अर्पण करके, और ऐसा भोजन हमको हर रोज ग्रहण करना है। क्योंकि जब भगवान को अर्पण करके और फिर वह भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन तीनों गुणों से परे हो जाता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण। और यह ऐसी अवस्था है जिसमें हम सबको स्थापित होना है। हमें इस अवस्था के लिए प्रयास करना है। जैसे कि सुबह सुबह बहुत अच्छे से सात्विक प्रवृत्ति रहता है, मन शांत रहता है, पर दोपहर को आते आते चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, इरिटेट होना, गुस्सा करना, आवेश में आ जाना, ये सब भाव आने लगते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे भाव कम आए। और ये कैसे संभव होगा, ये बताया गया मन की वजह से होता है। और मन कैसे कंट्रोल में आता है, सात्विक भोजन की वजह से। तो हम अच्छे से स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक गुण को बढ़ाने वाला ऐसा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन सात्विक प्रवृत्ति में ज्यादा रहता है। और इसीलिए हमें सभी आचार्य बताते हैं, सुबह के समय पे आप बहुत अच्छे से भगवान के नामों का जप कीजिए, क्योंकि सुबह का समय सात्विक वातावरण होता है, मन भी सात्विक होता है। और उस समय अगर सात्विक प्रक्रिया जैसे भगवान के नामों का जप किया जाता है तो हमें बहुत लाभ पहुंचाता है। बाकी समय में मन क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो इस वजह से जो हम लोग साधना करते हैं वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए आप प्रयास करें, सात्विक भोजन को ग्रहण करें, और हो सके तो सुबह सुबह आप अच्छे से भगवान के नामों का जप करें। तो इस तरह से हमें छांदोग्य उपनिषद बताता है, ये जो खाना है वो सीधे के सीधे हमारे मन पर प्रभाव डालता है। और इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भोजन का चयन करना है। और हम ऐसा देखते हैं कि सत्व गुण के व्यक्ति कभी कभी तमोगुण जैसा व्यवहार करते हैं, पर उनमें खासियत क्या है, वो बहुत जल्दी वापस सत्व गुण में आ जाते हैं। तो हम लोग कभी कभी
कोई अच्छा कार्य करते हैं और करते करते कुछ गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बस रोते रहना है, अरे हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हमें शास्त्र बताता है गलती हो गई कोई बात नहीं, पर वापस हमें अपने सत्व गुण की ओर बढ़ना है। तो हमें बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती है जिसमें पता चलता है कि किस तरह से एक अद्भुत व्यक्ति भी कभी कभी गलती कर जाता है, पर मुख्य बात है कि गलती हो गई है, तुरंत उसको सुधारने का प्रयास करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं जो 10 साल पहले गलती करी और अभी भी सोच रहे हैं अरे वो गलती हमने क्यों करी। क्योंकि कभी कभी तमोगुण के आवेश में आके हम लोग गलती करते हैं, पर हमारा ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तुरंत उस गलती से बाहर निकले। और यह वर्णन हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद और अध्याय 10 और अध्याय 11 में पता चलता है। उसमें ध्रुव के बारे में बताया गया। ध्रुव ऐसा अद्भुत बालक जो 5 वर्ष के अंदर ही भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन करते हैं। और जब भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं उस समय बताते हैं भगवान कि समय के साथ में जो ध्रुव की सौतेली माँ है वह आग में जल जाएगी और सौतेला जो भाई होता है वो मारा जाएगा। तो 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव को ये पता चलता है कि भाई जो सौतेली माँ ने बुरा व्यवहार किया था उसके अनुसार उनको परिणाम ऐसा ही मिलेगा। तो भगवान बता के चले गए और अब ध्रुव बड़े हो गए। ध्रुव बड़े हो गए हैं, उनने शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और उनका सौतेला भाई उत्तम एक बार जंगल जाता है शिकार के लिए और वहां पर कुछ यक्ष क्या करते हैं, उस उत्तम को मार डालते हैं। और बेटे की याद में जो सौतेली माँ होती है वो आग में जाके चली जाती है, जो जंगल में आग लगी होती है उसमें प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पर ध्रुव के चरित्र को आप देखिए, ध्रुव ऐसा अद्भुत व्यक्ति जो भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन किए, अब उनके अंदर क्या आ गया, उनमें दो चीजें आई। एक तो बहुत शोक आ गया, अरे मेरे सौतेले भाई को मार डाला, और दूसरा बहुत क्रोध आ जाता है। तो दो चीजें प्रकट हो जाती है, शोक और क्रोध, जो कि तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में आ गए। जो ध्रुव सत्व गुण में स्थित रहते थे, अब अचानक परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अपने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ में पहुंच जाते हैं यक्षों की नगरी अलकापुरी में और वहां जाकर भयंकर युद्ध करते हैं। न जाने कितने यक्षों को वो मार डालते हैं और मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं। और इतने में ही उनके दादाजी आते हैं। उनके दादाजी होते हैं स्वयंभू मनु, और मनु आके समझाते हैं, अरे ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो। जो व्यक्ति जन्म लेता है अपनी मृत्यु लेके आता है, उत्तम अपने कर्मों के अनुसार, अपने अनुसार जो उनका जीवन था उसके अनुसार उनकी मृत्यु हुई है, पर इन अनावश्यक इन यक्षों को क्यों मार रहे हो। और वहां पर स्वयंभू मनु एक बात बताते हैं और वहां पर बताया गया, ये चौथे स्कंद के अध्याय 11 और श्लोक नंबर 13 में वर्णन आता है। वहां पे बताया गया, तितिक्षया करुणया मैत्रिया च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं जब एक भक्त कैसा व्यवहार करता है, दया का व्यवहार करता है, मित्रता का व्यवहार करता है और जो कुछ होता है उसको सहन करता है। जो ये गुण दिखाता है सभी जीवों के प्रति, अखिल जंतुषु। तो जब ऐसा एक भक्त कार्य करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
संप्रसीदति। तो भक्तों का गुण ही दया का भाव है। पर ध्रुव, तुम्हारे अंदर ऐसा क्रोध क्यों आ गया कि तुमने अनावश्यक ही इतने सारे यक्षों को मार डाला। और ध्रुव को अपनी गलती का पता चलता है और वो तुरंत क्षमा मांगता है और स्वीकार करता है कि भाई मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद में कुबेर आके बहुत सारी बातें बताते हैं। पर मुख्य बात क्या है, हम भी कई बार गलती कर देते हैं। कभी बच्चों को डांट देते हैं, कभी जो नहीं चाहते वो गुस्सा करके किसी और के प्रति बोल देते हैं। पर हमें ये चाहिए कि जैसे ही हमारा क्रोध शांत हो, तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। हम कोई गलती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि माफी मांगने से हम छोटे पड़ जाते हैं। भले ही हमारी गलती नहीं हो, पर अगर आप माफी मांगने की वजह से वातावरण शुद्ध हो सकता है, परिवार में तनाव जो है कम हो सकता है, तो आप माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मुख्य बात है परिवार में मिल के रहना। और यहाँ पर ध्रुव से पता चलता है कि वो क्रोध के आवेश में आके कुछ गलती कर बैठे, पर तुरंत उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। तो हमें भी इस जीवन में कई बार गलती हो जाए, पर इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत वापस हमें अच्छे कार्य की ओर बढ़ना है। और इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमें इतनी सारी शिक्षाएं इसीलिए देते हैं कि हमसे गलतियां होती है, लोगों से गलतियां होती है, पर कैसे न कैसे करके गलती से तुरंत बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है अरे जी एक गलती हो गई है अब और गलती करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुरंत हमें वापस अच्छे आचरण की ओर बढ़ना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।